हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। क्या आपका भी सपना है विदेश में पढ़ाई करने का? क्या आप भी सिंगापुर जैसे देश में अपनी पीएचडी करना चाहते हैं? क्या आप भी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, सिंगापुर आपको पता ही होगा कि काफ़ी ज़बरदस्त उसका नाम है इन द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और वहाँ पे एक स्कॉलरशिप होती है जिसको बोलते हैं सिंगा स्कॉलरशिप। सिंगापुर की एजेंसीज़ जो हैं जिसका नाम है ए स्टार एजेंसी। ए स्टार, इसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये ए स्टार क्या होता है। ए स्टार का मतलब हो गया एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सिंगापुर। तो ये एजेंसी सिंगापुर की है और ये फंडिंग प्रोवाइड करती है वहाँ पे पीएचडी वगैरह करने के लिए। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है सिंगापुर में पीएचडी करने का, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ना केवल लाइफ साइंस में बल्कि और भी बहुत सारे एरियाज़ में यहाँ पे फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, अलग अलग जिसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट पोजीशंस अवेलेबल हैं। इन सब के बारे में आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इन जो भी यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैंने उसको ऑलरेडी एक पीडीएफ फॉर्म में अरेंज कर दिया है। उसको सबसे पहले देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको जो भी यहाँ पे रेलेवेंट डिटेल्स हैं उसके बारे में फिर से बता दूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए। ये वेबसाइट है sms-applicant-app.a*.edu.sg। तो ये सिंगापुर की ए स्टार एजेंसी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फ़िल करना है। अब जो मैंने आपको बताया कि अभी भी मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है, वो देखिए। तो इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हाईलाइट करता हूँ। इस स्कॉलरशिप को आप सिंगा स्कॉलरशिप बोलते हैं। नाम इसका है सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड। सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड, तो इसीलिए इसको सिंगा बोला जाता है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या कौन से डिग्री के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो पीएचडी और इंजीनियरिंग डी, ये दो डिग्रीज़ हैं जिसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डी जो है वो बेसिकली इंजीनियरिंग की फील्ड में डॉक्टरेट जैसी डिग्री होती है। इसका समय कंपैरेटिवली पीएचडी के अपेक्षा कम लगता है। अब ए स्टार के बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एजेंसी है सिंगापुर में फेलोशिप वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि इंडिया में CSIR है, ICMR है, उसी तरीके से वहाँ पे ए स्टार है। और इस ए स्टार के अंडर में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो सिंगापुर में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल NTU, NUS, SUTD, SMU और SIT। तो SIT सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरीके से सभी इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट की आपको आप जा कर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो ए स्टार के अंडर में आते हैं। आपको फेलोशिप मिल जाएगी और आप यहाँ पे आकर के अपना काम कर सकते हैं। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन स्टूडेंट्स आर कन्फर्ड अ PhD और इंजीनियरिंग डी डिग्री बाय ईदर दीज इंस्टीट्यूट्स। इसमें से कोई भी इंस्टीट्यूट आपको PhD की डिग्री या इंजीनियरिंग डी की डिग्री दे सकता है। अब कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, इसको देखिए। तो सबसे पहला एरिया आता है बायोमेडिकल साइंस, दूसरा एरिया है कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, तीसरा एरिया है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और लास्ट एरिया है फिज़िकल साइंसेज। तो अगर आप इसमें से किसी भी एरिया में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी यहाँ पे इस जो एजेंसी है इसमें अप्लाई कर सकते हैं फंडिंग के लिए। एप्लीकेशन डेडलाइन की अगर मैं बात करूँ तो December 1, 2024 में एप्लीकेशन डेडलाइन है। अगस्त 2025 का ये इंटेक है। बेसिकली अगस्त में आपको यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। तो एप्लीकेशन पोर्टल जो मैंने लिंक आपको अभी दिखाया था वही सिंगा स्कॉलरशिप का ही लिंक है एक्चुअली। तो ये एप्लीकेशन पोर्टल पे ही आपको ले जाएगा। ठीक, मैं इसके बारे में और जानकारी दूँ, सिंगा फेलोशिप के बारे में आपको और जानकारी दूँ, उससे पहले हम अपने एक प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है उड़ान प्रोग्राम। मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में इस उड़ान प्रोग्राम को डिस्कस किया था आपके साथ। मैं फिर से आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि इस उड़ान प्रोग्राम में, ये उड़ान प्रोग्राम समाधान लाइफ साइंसेज़ का एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है
और इस प्रोग्राम के अंडर में हम फ़ॉरेन जाने वाले जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हो, चाहे वो पीएचडी की पढ़ाई करना चाहते हो, उनको गाइड करते हैं इस प्रोग्राम के अंडर में, और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस के साथ। अब इस प्रोग्राम में जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कंसल्ट करते हैं कि उनकी बहुत सारी क्वेरीज़ होती है, जिसमें कि वो पूछते हैं कि हम अब्रॉड कैसे जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी फेलोशिप्स होती हैं, इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाना अच्छा होगा, कौन कौन से एरियाज़ में रिसर्च कर सकते हैं, कितनी फाइनेंशियली हमको कितना साउंड होना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे। इस तरीके की जितनी भी आपके दिमाग में क्वेरीज़ आती हैं, या एसओपी क्या होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किसे कहते हैं, सीवी कैसा आप अच्छा बना सकते हैं, इस तरीके की जितने भी आपके दिमाग में क्वेरीज़ आ सकती हैं, उसको आप हल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। यहाँ पे हम आपको जनरल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे जनरल कंसल्टेशन का जो चार्जेस हैं बहुत ही अफोर्डेबल हैं। 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे, और 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टर नीलाभ और साथ ही साथ आपके साथ एक मेंटर भी जुड़ेंगे, जो कि आपको आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने में मदद करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, जनरल कंसल्टेशन तो एक सर्विस हो गई हमारे उड़ान प्रोग्राम की। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोसेस में होते हैं अप्लाई करने के, और उनको मदद चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है एसओपी राइटिंग में, या लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखते हैं उसके लिए, या सीवी प्रिपरेशन। तो यहाँ पे वो अपना डॉक्यूमेंटेशन हमसे करवाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी सीवी या एसओपी वगैरह हमें भेजते हैं, हम उसकी एडिटिंग करते हैं और आपके साथ सेशंस लेते हैं। 3-4 सेशंस में आपका एसओपी और लेटर ऑफ मोटिवेशन बढ़िया बेहतरीन बन करके तैयार हो जाता है। सेम गोज़ फॉर सीवी प्रिपरेशन। तो इसके चार्जेस जो हैं वो अलग हैं। अगर आप इनमें हेल्प चाहते हैं हमसे, तो इसके चार्जेस अलग हैं। कई बार आपके पास कॉल आता है मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि अब आपके कॉल आता है इंटरव्यूज़ के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मॉक इंटरव्यू लेकर के अपनी तैयारी बेहतर कर सकें, तो मॉक इंटरव्यू की भी सर्विस है। अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रिपरेशन में भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो भी एक और हमने एक सर्विस रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है, जिसमें सिंगल डॉक्यूमेंट चेक होता है। सिंगल डॉक्यूमेंट चेक। तो इस सिंगल डॉक्यूमेंट चेक में अगर आपके पास आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमसे एडिटिंग करवा सकते हैं। उसमें हम कोई भी सेशंस नहीं ऑर्गेनाइज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट की एडिटिंग होगी, और वो उसका जो कॉस्ट होगा वो ₹600 होता है। तो ये एक और हमने आपको एक सर्विस के बारे में बताया। इस तरीके की कई सारी सर्विसेज हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी आपको दे रखी है, samadhanlifesciences@gmail.com, और इसके अलावा यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो आप इस पे हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। तो हम आपको जो बाकी प्राइसेस हैं सर्विसेज के, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और आप हमसे जुड़ सकते हैं और सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो ये मैं आपको बता दिया उड़ान सर्विस के बारे में। अब हम वापस आते हैं जो हम आपको सिंगा के बारे में बता रहे थे। तो जस्ट अ मोमेंट, मैं अपना जो ये PDF डॉक्यूमेंट इसको जूम कर लूँ ताकि हम देख सकें ठीक से। यस, तो अब देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोमेडिकल, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल साइंसेस। अब एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ ओपन फॉर एप्लीकेशंस टू ऑल इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, विद अ पैशन फॉर रिसर्च एंड एक्सीलेंट एकेडमिक रिजल्ट्स, तो आपके एकेडमिक ग्रेड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। आपकी स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटन इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए, एंड गुड रिपोर्ट्स फ्रॉम द एकेडमिक रेफरीज। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा। तो आप ऐसे पहले से ही ऐसे रेफरीज़ को ढूंढ करके रखेंगे जो आपके लिए अच्छा से अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख सकें। अब यहाँ पे देखिए सिंगा फेलोशिप में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे पूरी तरीके से कवर होगी, आपको कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी है। इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। सिंगापोरियन जो डॉलर होता है $2700 मिलेंगे, विच विल बी इंक्रीज टू $3200 आफ्टर पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एक बार क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास कर गए तो आपको अपनी सैलरी में हाइक मिल जाएगा। तो 2700 सिंगापोरियन डॉलर बन करके $3200 में कन्वर्ट हो जाएगा। वन टाइम एयर फेयर ग्रांट ऑफ अप टू सिंगापोरियन डॉलर 1500। तो अच्छा खासा आपको एयर फेयर भी मिल रहा है एक बार जाने आने का। और वन टाइम सेटलिंग इन अलाउंस ऑफ $1000। तो सेटिंग इन मतलब आपका, जिसको हम लोग कह सकते हैं ना कि आपको आने का मतलब
एलोकेशन के लिए जो भी पैसे दिए जा रहे हैं वो भी अच्छा खासा है, आपको रिलोकेट करने के लिए जिसको चार्जेस हैं वो भी अच्छा खासा यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे रनिंग है उनको देख लेना है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे देख सकते हैं। तो रिसर्च जो भी पीएचडी रिसर्च प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उसको चेक कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, बैचलर्स या मास्टर्स एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, लेटर ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी होना चाहिए, 2 रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स होने चाहिए। और अगर आपके पास आइल्स या टोफल या सैट 1-2 या गेट अगर है तब तो सही है, नहीं है तब पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होगा, तो सबसे पहले आप पीएचडी के रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह को आप उसको ढूंढिए, उसको स्क्रॉल करिए, चेकआउट करिए। प्लीज़ नोट दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट योर चॉइसेस ऑफ सुपरवाइजर्स, किस सुपरवाइज़र के अंडर में आप काम करना चाहते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, पोर्टल के ज़रिए ही अप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट, आस्क द रेफरी टू सबमिट रिकमेंडेशन लेटर्स। बाकी यहाँ पे कुछ और यूज़फुल वेबसाइट्स का यहाँ पे लिंक भी हमने दे रखा है इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती हो तो। ठीक, तो अब मैं वापस आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स एंड सुपरवाइज़र्स के ऊपर दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट्स एंड सुपरवाइज़र्स के ऊपर, तो आप एक एक्सेल शीट डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए मैंने ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर रखी है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ जो बायोमेडिकल रिसर्च वाली जो लिस्ट है ना वो डाउनलोड कर रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सीरियल नंबर से अगर आप देखना शुरू करें तो ऑलमोस्ट ये सीरियल नंबर 1 से लेकर के 443 सीरियल नंबर तक ये जा रहा है। और यहाँ पे देखिए आपको साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, साइंटिस्ट का ईमेल आईडी दिया हुआ है, इसके अलावा वेबसाइट दी हुई है, साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी दी हुई है। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी वगैरह वही चीज़ हो गई। अब अगर मुझे मान लीजिए कि देखना है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, मान लीजिए कि प्रोजेक्ट नंबर 1 के बारे में ही हम इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि ये, तो BMRC यानी कि बायोमेडिकल रिसर्च और मेटाबॉलिक ब्रेन हेल्थ के ऊपर यहाँ पे काम होगा। एंड डाइट माइक्रोबायोम इफ़ेक्ट्स ऑन ब्रेन एंड बॉडी फंक्शंस। अब प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन अगर देखना है तो डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप अच्छी तरीके से इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। नेम क्या है, जो साइंटिस्ट हैं कैरोलिन वी, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी IMCB के रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। ईमेल आईडी जो IMCB का है वो ये है, वेबसाइट जो दी हुई है वो ये है, इसको देख सकते हैं, carolinevlab.com इनकी वेबसाइट है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी A* सुपरवाइज़र ये होंगे, यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र होंगे सनी वोंग और इनकी भी ईमेल आईडी दी हुई है। अब देखिए यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र की ईमेल आईडी सब में नहीं दी हुई है, कुछ में दी हुई है, कुछ में नहीं दी हुई है। आप इनको सर्च कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इस तरीके से आप सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो कौन से सब्जेक्ट में है। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन वगैरह करिए। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ का फॉर्म वगैरह भरिए। फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपकी एप्लीकेशन वगैरह है उसको पूरे जो भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, सिंगा रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस हेयर, यहाँ पे मेंशन्ड है। फॉर अदर स्कॉलरशिप रिलेटेड क्वेरीज़ प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस हेयर, यहाँ पर आप अगेन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपकी सिंगा प्रोजेक्ट के बारे में, सिंगा स्कॉलरशिप के बारे में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।